फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं बहुत दिनों बाद फिर से आ गई हूँ आप लोगों के साथ हिंदी ब्लॉग लेकर। हाँ, मैं बहुत दिनों से आप लोगों के साथ ब्लॉग नहीं शेयर कर पा रही हूँ, इसलिए माफ़ी चाहती हूँ सब लोगों से, क्योंकि मेरा तो कुछ तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए मैं आप लोगों के साथ हिंदी ब्लॉग नहीं शेयर कर पाई। हिंदी ब्लॉग जब मैं ठीक तरह से ब्लॉग आपको टाइम आप लोग को बस नहीं दे पा रही हूँ, तो इसलिए सॉरी सब कुछ बोलती हूँ मेरी तरफ से। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा तबीयत ठीक है, तो इसलिए मैं फिर से पहले की तरह आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। बहुत दिनों से घूमने की कोई भी ब्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। और अभी मतलब क्या बोलूँ, पहले की तरह कुछ कहाँ पर जाना भी नहीं हो रहा है। अगर फिर भी जाती हूँ तो फिर भागी दौड़ी से जाती हूँ, आती हूँ, तो फिर ब्लॉग उसमें नहीं कर सकती थी। तो इसलिए मैं आज बहुत दिनों बाद मैं बहन के साथ और मम्मी के साथ जा रही हूँ घूमने के लिए। हमारे यहाँ पर झूलन हो रहा है, झूलन उत्सव मेला। तो झूलन मेला में आज हम लोग जाएंगे। कल ही जाने का प्रोग्राम था, लेकिन मम्मी मेरा कुछ ठीक नहीं था, इसलिए मम्मी नहीं जाई बहन को लेकर। तो आज हम लोग जा रहे हैं। मम्मी भी नहीं जा पाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो और मम्मी मुझे छोड़ के जा नहीं वाली थी, तो इसलिए बहन थोड़ा उदास हो गई थी। इसलिए आज मैं जा रही हूँ, क्योंकि तबीयत अभी ठीक नहीं है, थोड़ा थोड़ा ठीक है, लेकिन फिर भी उसके लिए जाना पड़ रहा है, और क्या करें। तो अभी हम लोग निकलेंगे। थोड़ा सा मेरा आईब्रो का हालत देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा पार्लर में जाने का मूड था, लेकिन अभी बहुत लेट हो गया है, तो फिर अभी हम लोग पार्लर में जा सकते हैं, वरना वहाँ पर जाने में देर हो जाएगी। और वैसे भी मेला में तो बहुत भीड़ हो रहा है, आप लोग जानते हैं। और आप लोग भी कहाँ से देख रहे हैं इस वीडियो को, और आप लोग भी वहाँ पर भी झूलन का ये उत्सव हो रहा है क्या, मेला हो रहा है क्या, प्लीज़ कमेंट में बोलना। और मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि मेला में कौन सा वहाँ का स्टॉल है, कैसे कैसे ज्वेलरी के और क्या क्या स्टॉल वहाँ पर रहता है, पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और थैंक यू सो मच। एक बार बोलना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो, मेरा छोटा सा इस चैनल को अभी से यहाँ पर पहुँचने के लिए सिर्फ आप लोगों का हाथ है और आप लोगों का ही प्यार है, आशीर्वाद है। तो थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। और मैं भी अपनी तरफ से पूरी ट्राई करूँगी कि मैं आप लोगों को बेस्ट दे पाऊँ और अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों से शेयर कर पाऊँ। तो ऐसे ही अभी हम लोग निकलेंगे। अभी मेरा तो कुछ भी, मैं अभी तक पूरी रेडी भी नहीं हूँ, अभी तक बाल बांधना बाकी है, तो फिर मैं थोड़ा रेडी हो लेती हूँ, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, मेरा यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पेज को फॉलो करना। तो सब लोग वीडियो को देखते रहो बिना स्किप करे हुए। तो चलो अभी हम लोग निकलते हैं, उसके बाद आपके साथ बात करेंगे। तो चलो। तो फ्रेंड हम लोग मध्यमग्राम में पहुंच गए हैं, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मध्यमग्राम में एक लोगो लिखा है, चौमथा मध्यमग्राम इसको बोलते हैं। और यहाँ पर बस स्टॉप है, बस स्टॉप के बाजू में ही हम लोगों का मेला यहाँ पर बैठा है, आप लोग देख सकते हो। रास्ते से ही बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा है मेला का। ये है मेला का गेट, जहाँ पर लिखा है मध्यमग्राम झूलन उत्सव मेला। तो हम लोग मिल के अंदर जा रहे हैं, और यहाँ पर बलून की दुकान है उसके गेट के बाहर ही। और जाने के बाद खाने की तो बहुत सारी स्टॉल है यहाँ पर। और फर्स्ट ही था जो हम लोगों का स्वीट का जो स्टॉल है वो दुकान था, उसके बाद यहाँ पर अचार का दुकान था। और अभी हम लोग जब अंदर चले गए, बहुत सारी ज्वेलरी का भी दुकान है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया है पूरा मेला में। और यहाँ पर बहुत सारी भीड़ हुई थी फ्रेंड। ये बहन देख रही थी वो बच्चों का जो खिलौना का दुकान था। और यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर कान के झुमके और जो कने है वो क्या बताओ आप लोगों का। मैंने यहाँ से एक कने खरीदा था झुमका। और उसके बाद तो जो बहुत सारे रबर बैंड एंड क्लिप्स जो हम लोग अपने बालों को में बांधते हैं, और ऐसे बहुत सुंदर सुंदर सी चीज़ें था यहाँ पर। और बच्चे लोगों का जो हेयरबैंड होता है, माथे क्लिप होता है। और यहाँ पर खिलौनों की बहुत सारी दुकान थे, जहाँ पर मेरा बहन मुझे खींच खींच के लेके जा रहा था उसको खिलौने का खरीद के देने के लिए, लेकिन मैंने उसको नहीं खरीद के दी,
क्योंकि घर पे बहुत सारी खिलौने हैं लेकिन उसके पास टाइम नहीं है खेलने के लिए, पढ़ाई के लिए, तो इसलिए मैंने उसको नहीं खरीद के दिया। और यहाँ पर देख ले हम लोग का घर का जो सामान होता है, प्लेट्स, कप्स और जो कांच की ग्लासेस होती है वो भी यहाँ पर मिलता है फ्रेंड। जैसे नॉर्मली मेला में जो जो चीज़ हम लोग देखते हैं वैसे ही सारे सेम चीज़ें भी थे और बहुत सारी दुकान थी यहाँ पर। मतलब उस मेला मेला के अंदर ही यहाँ पर 4 गली थी और अपोजिट साइड पे भी ठीक ऐसे ही 4 गली थी। मतलब बहुत ही बड़ा था ये मेला और बहुत ही सारी छोटे छोटे दुकान थी इस मेले में। तो उसके बाद एक गेम का स्टॉल था जहाँ पर मैं जा रही थी और मम्मी ने मुझको बहुत डांटा क्योंकि मैंने पहली बार मेला में जाके गेम से हार गई थी और ओप्पो का पैसा खर्च किया था। तो मम्मी बोली नहीं गेम की तरफ मत जाना, तो जब मैं घर चली जाऊंगी। तो उसके बाद वहाँ पर से चली आई, बहन तो दौड़ दौड़ से चली जा रही थी और मम्मी गुस्सा हो जा रही थी। यहाँ बच्चे लोग जैसे कहती है। और उसके बाद एक छोटा सा क्यूट सा एक दुकान था जो लोग देख सकते हैं, वो टेडी, सारी टेडी लेकर बैठी थी। तो फिर सारे मेला ऐसे लाइटिंग, मेला के जो जो लाइट होता है ना जो जगमग जगमग करता है वो दिखने में बहुत अच्छा लगता है। और जो दुकानें होती है, एक दुकान पे आप देख ले कि हाथ कितनी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ, जो बैंगल्स है यहाँ पर बहुत ही सुंदर, मतलब एक से एक बढ़िया है। मतलब देखते ही ऐसे लगता है देखते ही रहो और सब खरीद लो ऐसा लगता है आने के बाद मेला में। तो मुझे तो मेला घूमना बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड। आप लोगों को कैसा लगता है आप लोग भी कमेंट पर ज़रूर बताना। और उसके बाद हम लोग आए राधा कृष्ण की, यहाँ पर कथा हो रहा था, फंक्शन हो रहा था। राधा कृष्ण की बारे में सब कुछ यहाँ पर बोल रहे थे बैठ के और सब लोग सुन रहे थे, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर राधा कृष्ण का बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया था, झूलन में जैसे सजाते हैं। और यहाँ पर कान्हा जी का प्रसाद भी दे रहे थे। बहुत सारे लोग लाइन देके कान्हा जी का प्रसाद ले रहे थे खाने के लिए। तो जहाँ पर ये फंक्शन हो रहा था उसके बाजू में एक टैटू का दुकान था जहाँ पर एक भैया टैटू कर रहे थे। और मैं तो सोचती हुई लोग टैटू कराते कैसे यार, कितना लगता है, कितना दुखता है, कैसे कराते। ऐसे टैटू करना मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन मुझे भी मतलब कभी कभी शौक होता है हाथ पे टैटू करवाने के लिए, लेकिन जितना दुखता है ना तो फिर उसके बारे में सोच के मैं भूल जाती हूँ। तो मैंने थोड़ा जाकर देखा जी भैया कैसे कर रहे हैं टैटू। तो फिर यहाँ पर मैंने थोड़ी समय थी वहाँ पर और देख रही थी कि कैसे भैया टैटू कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग चले गए प्रसाद खाने के लिए और यहाँ पर बहुत ही लंबा लाइन था, आप लोग देख सकते हैं। हम लोग भी लाइन में खड़े हो गए कान्हा जी का प्रसाद खाने के लिए। प्रसाद मतलब क्या बोलूँ, ये तो बहुत ही मतलब भाग्य की होता है जो प्रसाद मिलता है। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लोग जाने के बाद कान्हा जी का प्रसाद खाए। हम लोग को पत्ता दे दिया गया था, उसके बाद यहाँ पर खिचड़ी दे रहा था। तो हम लोग तीनों ने भी खिचड़ी ले ली, उसके साथ एक फ्रूट भी दे रहा था खिचड़ी के साथ। तो हम लोग तीनों ने भी प्रसाद ले लिया कान्हा जी का, उसके बाद खाए थे। मतलब प्रसाद एक ऐसा चीज़ होता है जो थोड़ा सा भी खाओ तो पेट भर जाता है। तो फिर का प्रसाद बहुत ही अच्छा था कान्हा जी का। तो हम सब लोगों ने प्रसाद को खाया। उसके बाद हम लोग खाने के बाद थोड़ा झूलन जो यहाँ पर जितने अच्छी तरीके से सजाया गया था वो हम लोग घूम घूम के देख रहे थे। यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था कान्हा जी का हर एक रूप। यहाँ पर मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। उनका बचपन की, उनका सखियों के साथ घूमना, उनका भाई के साथ घूमना, कंस का वध, बकासुर वध, यहाँ पर जो मतलब जो जो चीज़ें उन्होंने की है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से, सुंदर तरीके से, उनका माखन चोरी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था दिखने में इन लोगों का ऐसी पिक्चर्स के साथ और मूर्तियों के साथ ऐसे सुंदर तरीके से सजाया था। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब फ़ोन पे पता नहीं आप लोगों को कैसा लग रहा है, लेकिन सामना सामनी जो ओरिजिनल जो पिक्चर्स है वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी आइए मध्यम ग्राम झूलन मेला में, आके घूमिए, बच्चे लोगों को भी लेकर आइए क्योंकि उन लोगों को भी ऐसे चीज़ें देखने में अच्छा लगेगा, वो लोग भी बहुत इंजॉय करेंगे इस मेला को। तो यहाँ पर जो राधा कृष्ण के एक झूलन था जहाँ पर राधा कृष्ण डोलने में डुल रहे थे, वो बहुत ही अच्छा लग रहा था और सब लोग जाकर प्रणाम भी कर रहे थे।
पिक्चर्स भी क्लिक कर रहे थे। तो मैंने भी बहन को बोला जाओ तुम भी जाओ, जाके फ़ोटो मैंने थोड़ा क्लिक की थी उसका, वो भी कान्हा जी का झूलन को जो दोलना को दुलाया था। उसके बाद यहाँ पर पास में ही एक बड़ा मूर्ति था राधा कृष्ण का। तो फिर वहाँ पर सारे सब लोग जो प्रभु जो थे वो दोनों प्रभु बैठ के बात कर रहे थे, और यहाँ पे सब लोग जा रहे थे प्रणाम कर रही है। यहाँ पे गुरु जी का फ़ोटो है और कान्हा एक प्रणाम बॉक्स था जो आप लोग चाहे तो दे सकते हैं। तो उसके बाद बहन भी आई, वो थोड़ा शर्मा रही थी, लेकिन मैंने जब बोला उसके बाद वो आई, आके कान्हा जी को झूलन के झूला झुलाया। उसके बाद ठीक उसके बाजू में ही दो जगह थी, दोनों जगह से सुंदर के सजाया गया था। तो पहले वाले तो मैंने आपको दिखाया, और ये है दूसरा वाला में भी ऐसी तरह से कान्हा जी का मूर्ति के साथ और फोटोज़ के साथ ऐसी तरह से सजाया गया था। तो दोनों ही बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा। और मधुपुरा में इससे पहले झूलन मेला नहीं हुआ है, लेकिन इस साल से ये मेला स्टार्ट हुआ है। हर साल ही होगा, तो आप लोग चाहे तो हर साल ही आके इस टाइम में आके इस मेला को एंजॉय कर सकते हैं, घूम सकते हैं, देख सकते हैं। तो फिर मैंने तो झूलन के दिन मैं नहीं जा पाई, लेकिन मैंने झूलन के दूसरे दिन गई थी इस मेला में। और ये मेला चलेगा झूलन की दिन से 15 दिन तक ये मेला चलेगा। आप लोग चाहे तो 15 दिन के अंदर इस मेला में आ सकते हैं। और उसके बाद ही बच्चे लोगों का बहुत ही खेलने का एक जगह था, बहुत ही सुंदर था। और वहाँ पर सारी बॉल्स थी, स्लिप्स थी, जहाँ पर सारे बच्चे लोग खेल रहे थे। तो मैंने बहन को बोला कि तू खेलेगा, तू जाएगा, लेकिन उसने बोला नहीं दीदी मैं बड़ी हो गई कि मैं अब नहीं जाऊँगी। बचपन में भी बहुत सारी झूलन ऐसे ऐसे झूला झूला है मेला में आकर। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया बांग्लादेश की ढाका की साड़ी का एक स्टॉल था, तो जहाँ पर भी साड़ी भी बहुत बढ़िया ही थी। उसके बाद एक बुक स्टॉल था जहाँ पर बहुत सारी बुक्स की दुकान थी। और एक था मायापुर का एक बुक स्टॉल था जो दोनों प्रभु थे उसके साथ उनका दुकान था। तो फिर मैंने थोड़ी जाके देखी क्या क्या बुक्स मिल रहा है, और इधर से बच्चों की खिलौनी जो जो मिलता है नॉर्मल मेला में वैसी ही थी। एक फूल का दुकान था, बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। फूल का दुकान एक ही था, और आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। ऐसे बेलकॉनी में झुलाने में बहुत अच्छा लगता है ऐसे फूल, मतलब दूर से देख के ओरिजिनल लगता है, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है, प्लास्टिक के है। उसके बाद हम लोग गए ये फूड के स्टॉल में। फूड का स्टॉल में बहुत सारी चीज़ें थे, फुचका थी, पपड़ी चाट थी, गोलगप्पे जिसको बोलते हैं, फुचका बंगाली में बोलते हैं। तो उसके बाद लस्सी का दुकान था, और बहुत सारे ऐसे भजिया के स्टॉल थे, चिकन के बहुत स्टॉल थे, चिकन पकौड़ा, चिकन विंग्स, वो बहुत कुछ मिल रहा था। उसके बाद एग रोल की, चाउमीन की, उसके बाद मॉकटेल की 2 स्टॉल थी एक। और जो हम लोगों का जो स्वीट जो होता है मेला में आने के लिए, हम लोग जो स्वीट खाते हैं जैसे जलेबी, गौजा, ऐसी बादाम, ऐसे एक स्टॉल था। तो गर्म गर्म जलेबी उसमें तेल में भेज रहे थे। तो फिर मैंने वो देख रही थी, वीडियो कर रही थी, लेकिन मुझे जलेबी खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़ुकाम आया था, इसलिए मुझे थोड़ा स्पाइसी खाना था, इसलिए मैंने मिठाई की दुकान से कुछ नहीं खरीदा। उसके बाद हम लोग चले आए हैं, यहाँ पर बहुत सारी नागरदोला थी, बच्चे लोगों का बहुत ही प्ले का जगह था। ऐसे कि इसको जंपिंग होता है इसमें, इसको नाम क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन बहन बचपन में बहुत बार इसमें उठा है। लेकिन अभी जब मैंने बोला नहीं मैं नहीं उठूँगा, मैं बड़ी हो गई, मैं अभी नहीं उठूँगा। तो मैंने ठीक है तो नहीं, तब मैंने बोला कि ठीक है तो मयूर के पास ही थोड़ा खड़ी हो जा, मैं तो उसकी फ़ोटो क्लिक कर लूँ। तो फिर मैंने मुझसे बहुत फोर्स किया, लेकिन वो नहीं गया, तो मैं क्या करूँ। उसके बाद हम लोग का यहाँ पर घूमना हो गया, हम लोग अब बाहर की तरफ से जाएंगे। हमारे मेला बहुत ही अच्छी तरह से घूमना हो गया, तो बहुत अच्छा लगा मेला में आने के बाद, मतलब बहुत ही अच्छा लगा इतने दिन बाद थोड़ा ऐसी जगह पे घूमने के लिए। तो मेला में आने तो सब लोग को अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है।
उसके बाद हम लोग मेले से निकल गए हैं बाहर और पीछे बहन और मम्मी है, आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम लोग आए हैं मध्यमग्राम पौरसभा म्यूनिसिपैलिटी के ठीक बाजू में ही एक दुकान है, एक रोल और चाउमीन की जो दुकान है यूको बैंक के सामने। वो दुकान में मैंने इससे पहले अबू के साथ में आई थी, रोल खाई थी। उस भैया रोल बहुत अच्छे बनाते हैं, स्पाइसी बनाती है और मुझे स्पाइसी खाने का बहुत इच्छा हो रही थी क्योंकि बहुत ज़ुकाम लगा था मुझे, तो इसलिए मैं आ गई हूँ रोल खाने के लिए। तो हम लोगों ने यहाँ पर रोल ऑर्डर किया था और हम लोग खाए नहीं, हम लोग पैक कर लिए थे कि घर में आके खाएंगे। तो ये भैया हम लोग का रोल जो था पैक कर दे रहे थे और मैंने बोला थोड़ा सा मिर्ची ज़्यादा देके स्पाइसी करना, क्योंकि बहुत मन हो रहा था स्पाइसी खाने का, तो इसलिए भैया ने हम लोग को पैक करके दे दिया। और हम लोगों ने लिया एक प्लेट चिकन मोमो। तो चिकन मोमो हम लोग लिए थे, मोमो बहुत अच्छा था, मतलब क्या बताओ फ्री, इतना अच्छा था। आप लोग को अगर चाहे तो आप लोग आके इस दुकान से ट्राई कर सकते, बहुत बढ़िया मोमो था। तो बहुत स्पाइसी था और बहुत गर्म भी था, खाने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर हम लोग यहाँ पर मोमो खा रहे थे। तो मम्मी से मैंने पूछी थी मम्मी कैसा, मम्मी बोला हाँ बहुत अच्छा है। बहन भी यहाँ पर खा रही थी। फ्रेंड उसके बाद मोमो खाने के बाद रोल हम लोग ले उसके बाद हम लोग अभी घर के लिए निकल रहे हैं। हम लोग यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर क्लिक की थी मैंने, वो भी मैं आपके साथ शेयर करी हूँ। या फिर कान्हा जी का बहुत सारी पिक्चर्स है फ्रेंड, वहाँ पर उनका माखन खाना, घूमना, कान्हा राधा कृष्ण के साथ बहुत सारे पिक्चर, कंश बध का बहुत सारे पिक है। बहन के साथ भी मैंने बहुत सारी पिक क्लिक की थी। तो फ्रेंड हम लोग घर में आ गए हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं, रास्ते में ही है, घर के बिल्कुल सामने है। तो हम लोग का घूमना हो गया। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए बाय बाय।